गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी कि चार बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं या तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तो अपने को सिद्ध करना है। त्रिभुज में पूछा जाएगा तो समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। और मैंने कल एक प्रश्न करवाया भी था, इसका वैसा ही प्रश्न आ सकता है वर्ग का, समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का। तो कोई भी आएगा अपने को विशेषता पता होनी चाहिए और उसके बाद उसको सरल करना है, दूरियां ज्ञात करनी है। 9.1 का एक और प्रश्न अपन देखते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 एवं 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए अच्छा प्रश्न है। एक्स अक्ष पर कोई एक बिंदु है, बिंदु किस पर है? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जिनसे समान दूरी पर, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। जो एक्स अक्ष पर एक बिंदु है उसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से क्या है? बराबर है। -2, -5, 2 और -3। मैंने पहले दिन ही बताया था कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा, उसकी निर्देशांक क्या होंगे? एक्स और 0। एक्स और क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। बस दूरी सूत्र लगाना है। इसको a मान लो, उसको b मान लो, इसको मान लो c। a b बराबर a c अपने को पता ही है, क्योंकि ये प्रश्न दिया हुआ है कि इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरी क्या है? बराबर है। देखिए इधर a b में अपन दूरी सूत्र लगा रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल x2 2 है, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल x2 - x1 -2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। वर्गमूल से वर्गमूल कट गया, क्योंकि इधर भी पूरे का वर्गमूल है, इधर भी पूरे का वर्गमूल। काट दो आपस में। यहां देखो, ये है अचर राशि और ये है चर राशि, तो यहां सरसुनिका लगेगी a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या है? a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। वो यहां सरसुनिका लगानी है। तो a का मान है 2 है, b का मान है x, तो a स्क्वायर 2 का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 गुणा x 2ab प्लस 3 में से 0 कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है लेकिन इसकी घात सम है, तो -3 का वर्ग क्या होगा? 9 बराबर। यहां पर भी देखो a - b का होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b। 5 में से 0 कटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो -5 का वर्ग क्या होगा? 25, तो प्लस कर दो 25। अब देखो 2 का वर्ग कितना होगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 बराबर -2 का वर्ग 4 प्लस x स्क्वायर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस 4x, तो माइनस का माइनस से प्लस हो गया और x साथ x गुणा में लिख दो, प्लस हो गया 25। अब देखिए इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस माइनस हो जाएगा, तो अपन बराबर करके काट सकते हैं। 4 से 4 भी काट दो। अब इधर ऐसे करो, 25 प्लस का इधर भेज दो और 4x इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 25 9 - 25 बराबर 4x प्लस 4x। 4 और 4 कितने x हो गए? 8x। 9 में से 25 गया, माइनस का 16, x बराबर माइनस का 16 बट्टे 8 बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। x का मान -2 आया, तो जो x अक्ष पर बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे? -2 और 0। -2 और 0। y का मान क्या है? 0 है। x का मान अपन ने ज्ञात कर लिया, तो x अक्ष पर वो बिंदु होगा जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा, उसके निर्देशांक क्या होंगे? -2 और 0। तो
तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न y अक्ष पर भी पूछ सकता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो y अक्ष पर यहाँ निर्देशांक अपन क्या लेंगे, 0 और y। क्या लेना विद्यार्थियों, 0 और y। क्लियर है यहाँ तक? आगे अपन एक और इस टाइप का प्रश्न देखते हैं कि यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 0 और 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं की इस बिंदु से दूरियां क्या है, बराबर है। समझना ये है कि कौन से बिंदुओं से दूरी बराबर है। तो प्रश्न में देखिए, यदि बिंदुओं 3 के और के 5 से बिंदु 0 2 की दूरियां बराबर हो तो k का मान क्या होगा। बिल्कुल दूरी सूत्र लगाना है। जैसे a है 3 के, b है k 5, इन दोनों से बराबर दूरी पर c है जिसके निर्देशांक है 0 और 2। ac बराबर क्या हो जाएगा यहां से, bc। प्रश्न में दिया हुआ है ac बराबर क्या होगा, bc। अब देखते हैं अपन AC में दूरी सूत्र लगाएंगे, वर्गमूल x2 माइनस x1 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर वर्गमूल BC में दूरी सूत्र लगाओ, 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल, -3 का वर्ग भी क्या होगा, प्लस का 9, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान है k। तो 2 का वर्ग प्लस k का वर्ग माइनस 2 गुणा k बराबर माइनस k का वर्ग भी क्या होगा, प्लस k स्क्वायर प्लस 2 में से 5 गया, माइनस का 3 का वर्ग करेंगे, प्लस का 9 से 9 कैंसिल, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, 2 का वर्ग 4, 2 गुणा 2 माइनस 4k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना है 0। तो ये -4k बराबर माइनस का 4, ये प्लस का टकसान में रहेंगे माइनस में, माइनस माइनस प्लस, k बराबर 4/4। तो k का मान विद्यार्थियों कितना आया हमारा, k का मान कितना आया, 1। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे से समझना। तो 9.1 में अमूमन प्रश्न हो गए हैं और प्रैक्टिस सेट आप मिलाते रहना साथ में, कोई समस्या नहीं आएगी। अब अपन बात करें कि आगे हमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये तो था दूरी पर आधारित प्रश्न। अभी तक अपन ने केवल एक सूत्र ही पढ़ा था कि दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का वर्गमूल। अब अपन अन्य सूत्र भी है इसमें, तो काम लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई भी बिंदु है, जैसे a जिसके निर्देशांक है x1 y1 एवं b जिसके निर्देशांक है x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P जिसके निर्देशांक है x और y, P m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करे या करता है, तो P के निर्देशांक, देखिए अपने को दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होंगे, तो एक अन्य बिंदु जो उनको विभाजित करेगा
एक होता है अंतर विभाजित, एक आता है बाह्य विभाजित। तो पहले अपन अंतर विभाजित की बात करेंगे। P के निर्देशांक ज्ञात करना होगा आपको। ये निर्देशांक ज्ञात करने होंगे, अनुपात प्रश्न में दिया हुआ होगा, A और B के भी निर्देशांक दे रखे होंगे। तो पहले अपन इस सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन इस पर आधारित प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो देखिए इधर, जैसे कि P के निर्देशांक में अपने क्या क्या लिखा हुआ है, x और y लिखा हुआ है। x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x बराबर होगा x को m1 प्लस x1 m2 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2, x1 m1 x1 m2। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि ऊपर भी m1 प्लस m2 बट्टे में भी m1 प्लस m2, यहां पर भी m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, x में x रखना, y में y के निर्देशांक लेने हैं। तो देखिए यदि अपने 1 लिया है तो x का क्या लेना है 2, और यदि 2 लिया है तो x का क्या लेना है 1। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे याद रखोगे। तो यहां से अपने को प्रश्न आएगा, इसके निर्देशांक जैसे 2 3 दे दिए, 3 4 दे दिए, अनुपात 1 तो दे दिया, तो यहां मान रखना है, x का मान आएगा और y का मान, सूत्र में केवल मान रखना है, बिल्कुल सिंपल है। और यदि अपने को प्रश्न आ जाए इसी टाइप में और अंत विभाजित की जगह यदि वो लिख दे बाह्य विभाजित, अंत विभाजित की जगह क्या लिख दे बाह्य विभाजित, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सूत्र में केवल चिन्ह ही चेंज करना है बीच में, x2 m1 माइनस x1 m2 बट्टे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, y बराबर y2 m1 माइनस y1 m2 बट्टे m1 माइनस m2। इसमें प्लस 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 है या माइनस 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 माइनस, यही फर्क है अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित में। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सूत्र याद रखने हैं। एक और आता है सूत्र, वो भी याद रखना, मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ ले तो कुछ भी नहीं करना है, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टे 2। x बराबर x वाले निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग और y बराबर y वाले निर्देशांक को जोड़ के 2 का भाग। ये कब लेना है, जब क्या पूछे अपने को, मध्य बिंदु, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु। ये कैसे हुआ, ये पूरा हट गया, कैसे हटा, सेम ही सूत्र है, केवल इनको क्या कर दिया, क्योंकि अनुपात क्या है बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक रेखा खींच रहा हूं, इसका मध्य बिंदु है, मतलब एक भाग ये है एक भाग ये, इसलिए भाग बराबर है, तो इन भागों में अनुपात देने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक भाग ये एक भाग ये, इसलिए इनकी जरूरत नहीं रहती। तो ये सूत्र और याद रखने अपने। अब अपन किस टाइप के प्रश्न आते हैं उन पर बात करेंगे। और इन सूत्रों को अच्छे से याद रखना, भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कैसे बताया कि अगला प्रश्न अपन है जो अंतर्विभाजित का अभी सूत्र देखिए, उस पर आधारित कैसा प्रश्न आता है। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 5 और 7 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो देखिए, अभी आपको सूत्र बता दिया, वैसा ही देखेंगे। तो अपने को x और y का मान क्या कर लेना है, एक निर्देशांक है 3 5, b के निर्देशांक है
7 और 9। मान लिया इनको P मिला है जिसके निर्देशांक है x और y। तो यहाँ पर x1 बराबर 3, y1 बराबर 5, x2 बराबर 7, y2 बराबर 9। m1 बराबर का अनुपात कितना है 2 और m2 है 3। 2 अनुपात 3। पहला m1 मान लो, दूसरा m2 मान लेते हैं। तो पहले अपन x बराबर सूत्र में रखेंगे। x का सूत्र क्या था हमारा, x to m1 प्लस x1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। तो यहां मान रखेंगे अपन x2 का मान कितना है हमारा 7 गुणा m1 कितना है 2 प्लस x1 कितना है 3, m2 कितना है 3 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। तो 14 प्लस 9 बट्टे 5, 14 और 9 23। तो 23 बट्टे 5 ये किसका मान आ गया x का। इसी प्रकार देखेंगे y बराबर y तो m1 प्लस y1 m2 बट्टे m1 प्लस m2। y2 का मान कितना है हमारा 9, m1 है 2, y1 है 5 और m2 है 3। और ये m1 प्लस m2 हो जाएगा 2 प्लस 3। 9 का 2 से गुणा 18, 5 का 3 से गुणा 15, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 18 15 हो गए 33, 33 बट्टे 5। ऐसा ही प्रश्न आता है, बिल्कुल सिंपल। x का मान ज्ञात हो गया, y का मान ज्ञात हो गया, भाग पूरा नहीं जा रहा तो लेना भी नहीं है। तो p के निर्देशांक क्या होंगे, p के निर्देशांक हो जाएंगे आगे हमेशा जिसके निर्देशांक लिखे जाते हैं x के। तो 23 बट्टे 5, 33 बट्टे 5 होंगे। समझ में आ गया, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आता है। और आपको ध्यान यही रखना है बस गुणा भाग में गणना में गलती करती उत्तर गलत आ जाएगा। देखिए इधर अभी अपने प्रश्न किया वो कौन सा था, अंतर विभाजन। अब अपन एक प्रश्न लेते हैं बाह्य विभाजन का। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो बिंदुओं -4 4 7 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो यहाँ पर a का निर्देशांक देखा अपने को -4 और 4, b के निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं 7 और 2, अनुपात अपने को दिया हुआ है। तो यहां से मैं x1 बराबर लिखूंगा -4, y1 बराबर लिखूंगा 4, x2 बराबर 7 और y2 बराबर 2, m1 बराबर 4 और m2 बराबर 7। ये हमारा हो गया प्रश्न। अब इसमें उत्तर रखना है, सूत्र में मान रखना है। तो यहां x बराबर हो जाएगा x बराबर क्या था सूत्र हमारा x2 m1 माइनस x1 m2 बट्टे m1 माइनस m2। x2 का मान हमारा कितना है भी 7 गुणा m1 कितना है 4 माइनस x1 कितना है -4 और m2 कितना है 7 बट्टे 4 माइनस 7 m1 माइनस m2 28। माइनस का माइनस से गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 28।
4 में से 7 गया माइनस का 3, 28 और 28 कितना हो गया 56/3, तो माइनस का 56/3। y बराबर y2 m1 माइनस y1 m2 बट्टे m1 माइनस m2। y2 का मान हमारा कितना है 2 है, m1 हमारा कितना है 4, माइनस y1 कितना है हमारा 4 है, और m2 हमारा कितना है 7 बट्टे m1 4 माइनस 7, गुना कर लो 8 माइनस 28 बट्टे 4 में से 7 गया माइनस का 3, माइनस 20 बट्टे माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 20/3। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, P के निर्देशांक हो जाएंगे यहां से 20 बट्टे आगे x लिख रहे हैं माइनस का 56/3 और 20/3। ये हमारा हो गया बाह्य विभाजित प्रश्न। तो अंतर विभाजित और बाह्य विभाजित हो गया। अब ध्यान रखना उस टाइप के प्रश्न में यदि अपने को P के भी निर्देशांक दे रखे हो, A के भी दे रखे हो, B के भी दे रखे हो, अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात में अपन यदि सरलता से देखें तो अपने को क्या मान लेना है K अनुपात 1, M1 को K मान ले, M2 को मान सकते हैं। किसी भी प्रश्न में यदि अनुपात ज्ञात करना हो उसको क्या मानना है अपने को K अनुपात 1, एक भाग मान सकते हैं, दूसरा भाग अपने आ जाएगा कि A की तुलना में K का मान कितना होगा। तो प्रश्न में यदि अनुपात पूछे तो अनुपात अपने को क्या मानना है K अनुपात 1। जैसे एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। लेकिन ध्यान रखना यहां दिया हुआ भी क्या एक रेखा है, ये इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाएगी उसको ये किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो देखिए जैसे मान लिया, माना अनुपात K अनुपात 1 है, A का मान अपने को दिया हुआ है 1 और 3, B का मान अपने को दिया हुआ है 2 और 7। तो देखिए x1 यहां से कितना आएगा 1, y1 यहां से कितना आएगा 3, x2 कितना आएगा 2 और y2 आएगा 7। m1 हमारा कितना है K और m2 हमारा कितना है 1। ठीक है विद्यार्थियों, अब क्या करना है, पहले x का मान ज्ञात करना है। P के निर्देशांक क्या है, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे, x और y है इसमें, भाई जो रेखा दे रखी है उसमें क्या है x और y है, तो यहां से x का अपन क्या मानने का सूत्र में क्या था। और ये भी ध्यान रखना किसी प्रश्न में नहीं लिखा हो कि अंतः विभाजित है या बाह्य विभाजित है तो उसमें कौन सा सूत्र लगाना है, कौन सा लगाना है, सीधा अंतः विभाजित। प्रश्न में यदि स्पष्ट नहीं लिखा है कि अंतः विभाजित है या बाह्य विभाजित है उसमें हमने को हमेशा अंतः विभाजित ही लेना है। x बराबर x2 का मान कितना है, सीधा मान का सूत्र भी आपको बताया था 2m1 K प्लस x1 1m2 1 बट्टे m1 प्लस m2, यहां से आ जाएगा 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1। अब देखिए तक y का y2 7 m1 k प्लस y1 3 m1 m2 1 बट्टे k प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा 7k
के प्लस 3/k+1। x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया। अब ये x और y के मान है, जो रेखा अपने को प्रश्न में दे रखी है, इस रेखा में रखना है। x की जगह ये मान रखना है, y की जगह ये मान रखना है। तो 3x प्लस y बराबर क्या है? 9 है। तो 3 गुणा x का मान क्या है? 2k+1/k+1 प्लस y 7k+3/k+1 बराबर कितना है? 9। 3 का अंदर गुणा कर लो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? k+1 आएगा। तो 3 6k+3, 3 का अंदर दोनों से गुणा होगा, बट्टे k+1 प्लस 7k+3/k+1 बराबर 9। एलसीएम ले लो, k+1 6k+3 प्लस 7k+3, क्योंकि हर समान है, अंशों को जोड़ना है, और बराबर में कितना है? 9। ये k+1 भाग में है, इधर गुणा में ले आओ, 6 के और 7 के 13 के, 3 और 3 6 बराबर k+1 का 9 से गुणा कर लो, 9k+9। ये k वाला पद k की तरफ भेज दो और अचर राशि इधर ले आओ। तो 13k-9k बराबर 9 - 6। 13k में से 9k गए, कितना बचा भाई? 4k। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, और k बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 गुणा में भाग में। इसका मतलब ये हुआ k का मान कितना आया? 3/4। तो अनुपात कितना होगा? अतः 3:4। भाग को किस रूप में लिखा जाता? अनुपात के। तो 3:4 में विभाजित करेगा। 3:4। तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस टाइप से ही करना है। और पहले सबसे पहले x का मान अंतर विभाज्य सूत्र से, y का मान, x और y का मान समीकरण में रखना है। जो रेखा दे रखी है अपने को प्रश्न में, उसमें रखना है। इसको सरल करके यहां से k का मान आएगा 3/4, मतलब 3:4। तो इसी प्रकार ऐसे प्रश्न आ जाए सरल करना ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। आगे इस पार्ट के, इस अध्याय के और प्रश्न है, उनके बारे में अपन चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे।